नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं। क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि इस साधारण से दिखने वाले मानव शरीर के भीतर एक ऐसा अथाह महासागर सोया हुआ है जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा है? आज हम इसी सुप्त ऊर्जा को जगाने के प्राचीन विज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं। ये एक ऐसी अदृश्य और चमत्कारी शक्ति है जो हमारे भीतर बिल्कुल शांत पड़ी है, लेकिन अगर इसे एक बार समझ लिया जाए तो यकीन मानिए ये हमारे पूरे अस्तित्व को जड़ से बदल सकती है। इस शक्तिशाली यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि ये सामग्री व्यक्तिगत राय और सामान्य जानकारी पर आधारित है। कोई भी निर्णय लेने से पहले दर्शकों को खुद अपनी रिसर्च करने की सलाह दी जाती है। इस सामग्री के आधार पर उठाए गए किसी भी कदम के लिए क्रिएटर जिम्मेदार नहीं है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब जरा एक सूखे बीज के बारे में सोचिए। क्या वो सच में निर्जीव होता है? बाहर से देखने पर यह कितना साधारण, बेजान और शांत लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई हलचल ही ना हो। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस एक नन्हे से सूखे बीज के भीतर एक पूरा का पूरा विशाल वृक्ष, उसकी हजारों शाखाएं और अनंत फल गहरी नींद में सोए हुए हैं। बस यही रूपक आज की हमारी इस चर्चा का सबसे मुख्य आधार है। बिल्कुल उस बीज की तरह ही हमारे इस साधारण से दिखने वाले शरीर के भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना गहरी नींद में सोई हुई है। इसे योग विज्ञान में कुंडलिनी कहा गया है। ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में सोई हुई एक परम ईश्वरीय शक्ति है। आप इसे एक ऐसे असीम ब्रह्मांड की तरह समझ सकते हैं जो बस प्रज्वलित होने का, यानी अपनी नींद से जागने का इंतजार कर रहा है। और ये कोई नई या मनगढ़ंत बात नहीं है। प्राचीन योगिक ग्रंथों में इस बात के पक्के प्रमाण मिलते हैं। सदियों पहले हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत ही बारीकी से शरीर के सूक्ष्म तंत्र और इस सर्प के समान दिखने वाली ऊर्जा को जगाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया था। ये सदियों पुराना ज्ञान हमें ये याद दिलाता है कि मानव देह के भीतर कितनी विशाल शक्ति छिपी हुई है, जिसे बस सही तरीके से एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये आंतरिक शक्ति काम कैसे करती है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा की दो अदृश्य धाराएं बहती हैं, प्राण और अपान। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वो प्राण ऊर्जा है जो जीवन शक्ति लाती है और ऊपर की ओर बहती है। वहीं दूसरी ओर जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो अपान ऊर्जा है जो नीचे की ओर गति करती है और शरीर से अशुद्धियों को बाहर निकालती है। हमारे जीवन का हर एक पल ऊर्जा के इसी ऊपर और नीचे जाने वाले खेल पर टिका हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्राण ऊर्जा सिर्फ दो नहीं बल्कि 5 मुख्य प्रकार की वायु में बटी हुई है। प्राण और अपान के बारे में तो हमने जान लिया। इनके अलावा व्यान है जो पूरे शरीर में ऊर्जा का निर्बाध संचार करता है। उदान है जो ऊपर की ओर बढ़ता है और हमारी वाणी यानी बोली को नियंत्रित करता है। और समान है जो हृदय और नाभि के बीच संतुलन बनाकर पाचन को दुरुस्त रखता है। ये 5 वायु मिलकर इस मानव शरीर रूपी मशीन को बड़ी ही बारीकी से चलाते हैं। इस ऊर्जा का पूरा नेटवर्क इतना जटिल और विशाल है कि हमारे शरीर में पूरे 72,000 नाड़ियां मौजूद हैं। जी हाँ, 72,000। इनमें से 3 सबसे प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और बिल्कुल बीचों बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी। सच्ची आध्यात्मिक जागृति या कहें कुंडलिनी का उठना इसी मध्य नाड़ी यानी सुषुम्ना के जरिए होता है। जब ऊर्जा यहाँ प्रवेश करती है तभी चक्रों का असल भेदन शुरू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना में लाया कैसे जाए। यहाँ अक्सर लोगों को एक बड़ी गलतफहमी हो जाती है। कई लोग अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन को एक ही मान बैठते हैं। देखिए, अनुलोम विलोम नर्वस सिस्टम को शांत और संतुलित करता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन नाड़ी शोधन का मकसद एकदम अलग है। इसका काम है श्वास को रोककर अंदर एक भारी दबाव बनाना, ताकि वो सोई हुई कुंडलिनी अग्नि प्रचंड रूप से धधक उठे। और ये भारी दबाव बनाने का असली रहस्य छिपा है कुंभक में। कुंभक का मतलब है श्वास को भीतर रोक लेना। जो योग के उन्नत साधक होते हैं वो प्राणवायु को अंदर खींचते हैं, फिर उसे रोककर एक जबरदस्त आंतरिक दबाव बनाते हैं और फिर अपान वायु के साथ उसका विलय कर देते हैं। प्राण और अपान का ये भयंकर टकराव ही वो आध्यात्मिक चिंगारी पैदा करता है जो उस सोई हुई चेतना को एक ही झटके में जगा देती है। ये गहरा ज्ञान सिर्फ योग शास्त्रों तक ही सीमित नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 29 में भी ठीक यही बात कही गई है।
यहाँ बताया गया है कि योगी प्राण और अपान की गति को रोककर उनका एक दूसरे में हवन करते हैं। इस श्लोक से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि सांस लेना कोई साधारण या ऑटोमेटिक शारीरिक क्रिया नहीं है। योगियों के नजरिए से देखें तो ये हमारे शरीर के भीतर चल रहा एक बहुत ही पवित्र और जानबूझकर किया जाने वाला आंतरिक अग्नि यज्ञ है। अच्छा, तो ये तो हुई सांसों और ध्यान की बहुत ही गूढ़ बातें। चलिए, अब जरा आपकी रसोई की तरफ चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस महान ब्रह्मांडीय विज्ञान को हम अपनी रसोई में भी दोहरा सकते हैं? बिल्कुल। प्रकृति ने हमें 5 ऐसे रोजमर्रा के यौगिक सुपरफूड्स दिए हैं जो इस प्राण ऊर्जा को जगाने में हमारी मदद करते हैं। ये हैं मूंगफली, बादाम, अंकुरित मेथी, कुल्थी और अखरोट। आइए देखते हैं कि ये साधारण सी चीजें कैसे चमत्कार करती हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम एक सूखे बीज को पानी में भिगोते हैं तो असल में होता क्या है। ये बदलाव सच में बहुत ही ड्रामेटिक है। पानी के संपर्क में आते ही बीज पर मौजूद फाइटिक एसिड धुल जाता है। बीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे मिट्टी में बो दिया गया है, और इसी एहसास के साथ उसकी सारी सोई हुई जीवन ऊर्जा, उसका प्राण, एक विस्फोट के साथ जागृत हो जाता है। तो जब आप इसे खाते हैं तो आप महज एक स्नैक नहीं खा रहे होते, बल्कि जागृत जीवन ग्रहण कर रहे होते हैं। अब जरा मूंगफली का ही उदाहरण ले लेते हैं। कच्ची या भुनी हुई मूंगफली शरीर में पित्त यानी बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती है, जो आपके ध्यान और मानसिक शांति में रुकावट बन सकती है। लेकिन जैसे ही आप इसे 6 से 8 घंटे पानी में भिगो देते हैं, इसका सारा अतिरिक्त पित्त और गर्मी बाहर निकल जाती है। फिर यह एक साधारण स्नैक से बदलकर पृथ्वी तत्व से जुड़ा एक ऐसा शक्तिशाली भोजन बन जाता है जिस पर बड़े बड़े योगियों ने सालों तक अपना जीवन बिताया है। बादाम के मामले में भी बिल्कुल यही नियम लागू होता है। हम में से कई लोग अक्सर इसे छिलके सहित खा लेते हैं, लेकिन इसके छिलके में तमस यानी आलस्य और भारीपन पैदा करने वाले तत्व होते हैं। इसीलिए इसे रात भर पानी में भिगोना और खाने से पहले इसका छिलका उतारना बेहद जरूरी है। ऐसा करने से ही ये हमारे खून को शुद्ध करने वाले एक दिव्य अमृत में बदलता है। अब देखते हैं कि अंकुरित मेथी और कुल्थी यानी हॉर्स ग्राम कैसे एक दूसरे से अलग काम करते हैं। एक तरफ अंकुरित मेथी है जो बहुत ही सौम्य है। यह हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ाती है और शरीर से सारे जहरीले तत्वों को धीरे धीरे बाहर निकालती है। और दूसरी तरफ है कुल्थी। ये शरीर के भीतर एक भयंकर प्राणिक अग्नि पैदा करती है। ये अग्नि इतनी तेज होती है कि गुर्दे की पथरी तक को गलाने की क्षमता रखती है और शरीर की सारी अशुद्धियों को जला डालती है। और प्रकृति के इस शानदार हिंट को तो देखिए। अखरोट बिल्कुल इंसान के दिमाग जैसा दिखता है। ये प्रकृति का बिना कुछ कहे हमें ये बताने का तरीका है कि ये फल विशेष रूप से हमारे मस्तिष्क के लिए ही बना है। जब अखरोट को भिगोकर खाया जाता है तो ये दिमाग की ग्रंथियों को इतना शांत और स्पष्ट कर देता है कि गहरे ध्यान में हम ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों को भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि ये है कि हम उसे कैसे खा रहे हैं। योग में भोजन ग्रहण करने को अग्निहोत्र कहा गया है। ये सिर्फ पेट भरने का कोई मैकेनिकल काम नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के भीतर मौजूद जठराग्नि में दी जाने वाली एक बहुत ही पवित्र आहुति है। जब इन जागृत बीजों को पूरे ध्यान से खाया जाता है तो असल में हम अपने भीतर प्राण की आहुति दे रहे होते हैं। आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया में हमारे भोजन करने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। एक हाथ में फोन है, सामने टीवी चल रहा है और दिमाग में ऑफिस का तनाव। लेकिन इस आंतरिक यज्ञ के नियम बिल्कुल अलग हैं। इसमें आपको अपनी स्क्रीन बंद करनी होगी, उपकरणों को दूर रखना होगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ अन्न के उस दाने पर होना चाहिए। ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करें और भोजन को तब तक चबाएं जब तक वो बिल्कुल तरल न बन जाए। यही इस प्राणिक भोजन को सोखने का असली और सही तरीका है। यहाँ महान परमहंस योगानंद जी के अत्यंत प्रेरणादायक विचारों को याद करना बहुत प्रासंगिक होगा। उन्होंने कहा था कि यह शरीर ब्रह्मांड का ही एक सूक्ष्म रूप है और ईश्वरीय प्रकाश को भीतर आने देने के लिए एक पारदर्शी खिड़की है। जब हम शुद्ध और प्राणवान भोजन के माध्यम से इस शरीर को तैयार करते हैं तो यह महज हाड़ मांस का पुतला नहीं रह जाता, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना को महसूस करने के लिए एक पवित्र मंदिर बन जाता है। तो आज की इस गहरी और रहस्यमयी चर्चा के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए,
क्या आपकी अगली श्वास सिर्फ जिंदा रहने के लिए एक साधारण सी क्रिया होगी या फिर एक महान जागरण की शुरुआत? इस मानव रूप के भीतर एक बहुत ही विशाल शक्ति सोई हुई है। चुनाव पूरी तरह से आपका है कि आप उसे सुप्त ही रहने देते हैं या फिर उस शानदार ऊर्जा को जागृत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।